मेरा ख्याल है कि हमारे सबके घरों में ये डिस्कशन होती है कि अच्छा पाकिस्तान की तो तरक्की नहीं हो रही, पाकिस्तान के तो बुरे हालात हैं, पाकिस्तान का पता नहीं क्या बनेगा। ये सारे हमारे सबके घरों में ये डिस्कशन होती है और हम सब लोग मायूसी की बात कर लेते हैं कि पता नहीं आगे बनना क्या है। ये बड़ी मैं खुल के बात कर रहा हूँ बिकॉज ये ऐसी बात है जो हम सारे लोग कर रहे होते हैं और वो मायूसी इसलिए है बिकॉज आई थिंक हम सारे उसमें ज़िम्मेदार हैं। अगर हम ये बात करें कि सिर्फ लीडर्स ज़िम्मेदार हैं या पॉलिटिशियन ज़िम्मेदार हैं या ब्यूरोक्रेसी ज़िम्मेदार नहीं, हम सारे ज़िम्मेदार। तो खैर चंद माह से आए हैं यहाँ पे, बट मायूसी मेरा ख्याल है हमने कुरान मजीद में सबने पढ़ा है कि मायूसी गुनाह है और अल्लाह ताला ने मायूसी को बहुत सख्ती से नापसंद किया है। अब हमारा क्या रोल है बीच में? हमारा रोल है कि हम अपने तौर पे जो हिस्सा डाल सकते हैं वो डाल दें। अगर मेरे पास चंद माह, हमारी टीम के पास चंद माह है तो हम उसमें जो हिस्सा डाल सकते हैं डाल दें। आप लोगों के पास भी इसी तरह है कि छोटी छोटी एफर्ट जो है अगर आप कर देंगे तो चीज़ें तब्दील हो जाएंगी और उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आ जाएगा। ये मैंने पिछले 6 माह में विटनेस किया है। अब जो सर्विसेज हॉस्पिटल की कंडीशन है, लिटरली मुझे ये कहना पड़ा कि मैं अपने किसी दुश्मन को भी इस हॉस्पिटल में ना भेजूं। उसकी वजह ये है जो ऑपरेशन थिएटर्स की कंडीशन थी, जो वार्ड्स की कंडीशन थी, वो बाकी हॉस्पिटल की कंडीशन थी, वो बहुत बुरी थी। और मेरे इन 6 माह में बहुत सारे हॉस्पिटल्स का विज़िट हुआ है, लेकिन इससे बदतर कंडीशन कहीं नहीं देखी। जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपको जो साबुन आपने हाथ जिससे धोना है वो भी आपको मुहैया करे, वो आपको आप जिस कमरे में बैठते हैं वहाँ पे एक अच्छा रीज़नेबल कम से कम एसी लगा हो, कम से कम वहाँ पे सफाई वाला हो, वहाँ पे कम से कम आपका फर्श साफ़ करने वाला हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वहाँ पे सफाई वाला हो, वहाँ पे कम से कम आपका फर्श साफ़ करने वाला हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब सारे लोग और ख़ास तौर पे मीडिया पे और हम भी करते आए ये चीज़ कि एक बेड पे जी 5 पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल के अंदर है। अरे भाई इसमें डॉक्टर का कसूर तो नहीं है, उसको तो शुक्रिया अदा करो कि वो अपने एक की गुंजाइश में 5 का ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ बन गई है कि जी हॉस्पिटल की हालत इतनी ख़राब है, देखें जी 5 पेशेंट हैं, इस डॉक्टर का तो बंदोबस्त करें। उसका शुक्रिया अदा करना है हमने, जो 5 पेशेंट देख रहा है जिसके पास गुंजाइश एक की है। अब एक नॉर्म बना हुआ था, मेरे ख्याल है मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान गया, वहाँ इसी तरह 5 बच्चे थे और मीडिया वाले थे। उन्होंने कहा जी आपने हालत नहीं देखी। मैंने उनको सबको समझाया भाई शुक्र करो उनका कि वो देख रहे हैं, कोई बलूचिस्तान से बच्चा आया हुआ है, कोई साउथ पंजाब के किस इलाके से बच्चा आया हुआ है। एनीवेज वो कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता दूर होगा, लेकिन हम लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी तब्दील करनी पड़ेगी कि जी डॉक्टर को हर एक का कसूरवार ठहरा देना है, हर चीज़ का कसूरवार ठहरा देना है। हम सारे जब सर्विसेज हॉस्पिटल से विज़िट करके गए तो बैठे और ये डिसाइड किया कि ये हॉस्पिटल लाहौर के सेंटर में है और ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट का फेस है। अगर इस हॉस्पिटल की ये हालत है तो बाकी हॉस्पिटल की हालत भी आपके सामने। हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की है, पिछले आई थिंक 10 दिन हो गए, हमें 10-12 दिन हो गए हैं हमें इस चीज़ के ऊपर। इसी तरह हमने मेयो पे की है, इसी तरह हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर पे की है और तकरीबन 7-8 हॉस्पिटल हैं जो लाहौर से बाहर हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो हम सबकी आदत है जो भी इधर आके बैठता है कि जी नए हॉस्पिटल बना दें, नए चीज़ें कर दें। किसी ने ये नहीं देखना कि जो आपके पास चीज़ मौजूद है उसकी हालत देख लें, वो नहीं करनी, हमने नई चीज़ बना देनी। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा, बट एक सोच बन गई हुई है। थैंक्स टू हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल्सो, इन्होंने शुरू में मुझे कहा कि जी आप ये डिसाइड कर लें कि आपने भी नई चीज़ें बनानी हैं या आपने जो चीज़ें उनको ठीक करना है। अब इससे बड़ा एसेट हमारे पास नहीं है मौजूद जो सर्विसेज हॉस्पिटल की फॉर्म में है, लेकिन इसमें जितने लोग इस सामने कमरे में बैठे हुए, हॉल में बैठे हुए, इनमें से कोई एक कसूरवार नहीं है जो हो रहा है। हाँ, अगर मैं आपको फैसिलिटी दूँ,
हम सब मिल के आप चीज़ें दें, और उसके बाद भी वो हालत हो तो फिर आप लोगों से आके हम शिकवा करेंगे जी आप लोग जिम्मेदार हैं। तो उस सारी चीज़ से पहले मैं सिर्फ आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करनी थी, वो ये कि हम 5, 7, 8 अरब जितने पैसे लगेंगे हम अगले चंद माह में वो लगा देंगे। और आपको कि एक चीज़ है, कहने वाली बात है, बट अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो हम आपको अगले हफ्तों में और महीनों में इस हॉस्पिटल को रिवैम्प कर देंगे। लेकिन क्या ये 5-7 अरब रुपया, 4 अरब रुपया जितना भी लगेगा, हमने कोई लिमिट नहीं रखी सर्विसेज हॉस्पिटल की। हम करके साल 2 साल बाद जो भी इस कुर्सी पे बैठा होगा आएगा और यही हालत देखेगा तो उसका फ़ायदा नहीं है, उससे बेहतर है वो पैसे ना लगाए। उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, उसके लिए ये जो 60-70 लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर वो ओनरशिप ले लेते हैं तो ये हॉस्पिटल मेंटेन भी हो जाएगा, चल भी जाएगा। अगर ये लोग ओनरशिप नहीं लेते, फिर हम जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, प्रिंसिपल साहिबा, हेल्थ सेक्रेटरी, मिनिस्टर साहब, वो हॉस्पिटल नहीं चलना। वो 7-8 अरब रुपया, 10 अरब आप समझें आपने जला दिया, क्योंकि उसने साल 2 साल बाद फिर उसी हालत में आ जाना है। इस सारे स्टेप से पहले, इस सारी अप्रूवल से पहले मेरा दिल था कि मैं आप लोगों के पास आऊं और एक चीज़ सिर्फ रिक्वेस्ट करूं, ओनरशिप। अगर आप लोग ओनरशिप ले लेंगे तो ये हॉस्पिटल चल जाएगा, अदरवाइज इसी तरह होगा कि 2 दिन की खबर बनेगी कि हॉस्पिटल ठीक हो रहा है, हॉस्पिटल ठीक होगा, और उसके बाद हॉस्पिटल दोबारा से उस फॉर्म में चला जाएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो फिर एज ए मुस्लिम आपकी ओनरशिप सिर्फ उस सूरत में आती है कि अगर आप अपना टाइम पूरा दे दें। आप शाम में जो मर्ज़ी करें, आपका राइट है, आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, लेकिन कम से कम जो अपने घंटे वो पूरे कर दें। अगर आप वो पूरे कर दें, मैं यकीन करें जो भी आपके ड्यूटी आवर्स हैं, अगर आप वो ऑनेस्टली पूरे कर देंगे ना, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे नहीं करेंगे तो आपके नीचे वाले पूरे नहीं करेंगे, जब आपके नीचे वाले पूरे नहीं करेंगे, जो आपका निचला वाला पैरामेडिकल स्टाफ या बाकी स्टाफ है वो पूरा नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ एक चीज़ का वादा कर दें और अपने अंदर करना, या आपने मेरे से नहीं करना, या डॉक्टर साहब से नहीं करना, या प्रिंसिपल साहिबा से नहीं करना, कि अगर आप वो ड्यूटी आवर्स अपने पूरे कर देंगे, हर चीज़ चेंज होने शुरू हो जाएगी। बाकी जो हमारी जिम्मेदारी है हम हर सूरत पूरा करेंगे। आपको अगले हफ्तों में और चंद महीनों में आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। और सेक्रेटरी हेल्थ बैठे हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग बैठे हैं, हमने एक सेक्रेटरी एक हॉस्पिटल के लिए अपॉइंट कर दिए हैं। ऑल्दो सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ उसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी हाउसिंग जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल के लिए फुल टाइम, जिन्होंने अगले चंद हफ्तों में इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हमने एक एक चीज़ जो प्लान कर रहे हैं, जो इसका मास्टर प्लान बना रहे हैं, उसको हमने ठीक करना है और वो इन्होंने इंश्योर कराना है। मतलब हमें लंबे रास्ते नहीं जाना। हमने कल मेयो की मीटिंग की, मैंने खासतौर पे सर्विसेज की टीम, सारी टीम को बुलाया था सिर्फ इसलिए कि देख लें कि हम सर्विसेज मेयो को हम किस तरह रिवैम्प कर रहे हैं। तो हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है इस सिलसिले में, हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमने, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि किस तरह चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं और थोड़ी सी एफर्ट करें तो कैसे चीज़ें हो जाती हैं। आज से 3-4 माह पहले हमारे पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि जी हमारी $3 बिलियन की कॉटन जो है वो पाकिस्तान से बाहर से आती है, पिछले साल हमने मंगाई है और हमारा सारी जो इंडस्ट्री है वो कॉटन के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि सारा कपड़ा बना के हमने बाहर भेजना है। 3 से 4 माह पुरानी बात होगी। तो उन्होंने कहा जी कि कोशिश करें कि थोड़ी बहुत $0.5 बिलियन की कॉटन यहाँ एक्स्ट्रा हो जाए, ताकि पाकिस्तान के पास डॉलर है नहीं तो हमारी एक्सपोर्ट भी डाउन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। हम लोगों ने पहला सेशन लगाया, पूरी टीम थी, दूसरा सेशन लगाया, तीसरा सेशन लगाया। मैंने हफ्ते में 2 मीटिंग शुरू की, CS ने आई थिंक 3-4 मीटिंग हफ्ते में शुरू की। टचवुड अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो 1 महीने बाद
हम $3 बिलियन की कॉटन जो हमने बाहर से मंगानी थी पाकिस्तान में ही हमने काश्त कर ली है और उसका रिजल्ट महीने बाद आ जाएगा। तो ये सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट थी, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ पुश किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पुश किया, टीमों को पुश किया है और उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि जो हमने $3 बिलियन की कॉटन मंगानी थी ये हम पंजाब में, फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी सपोर्ट प्राइस हमने उनसे अनाउंस करवाई है और वो एफर्ट का रिजल्ट महीने बाद सामने आ जाएगा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम एफर्ट करें तो रिजल्ट कोई लंबे चौड़े नहीं है, आपको हफ्तों में महीनों में सामने आ जाते हैं और वो मैं अकेला नहीं कर सकता, ये अकेले नहीं कर सकते, ये अकेले नहीं, हम जितने लोग बैठे अकेले नहीं कर सकते, हमें सबको मिलकर करना है।